हरियाणा को नया डीजीपी मिल चुका है। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 हरियाणा के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जब हरियाणा सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए एक मजबूत और सख्त एक्शन के लिए पहचाने जाने वाले डीजीपी को चुना, जो आने वाले समय में हरियाणा की कानून व्यवस्था की नजीर पेश कर सकते हैं। इससे पहले ओपी सिंह इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे। नमस्कार, मैं प्रतिमा दत्ता। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल के बारे में। अब अजय सिंघल प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे, लेकिन सवाल यह है कि डीजीपी की लिस्ट में अन्य नामों को छोड़कर सरकार ने अजय सिंघल पर ही क्यों भरोसा जताया, और अब हरियाणा पुलिस में क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। भविष्य में उनके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। जाते जाते दमदार छवि के धनी ओपी सिंह पुलिस अधिकारियों को क्या मैसेज देकर गए। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात होगी। सबसे पहले बात ओपी सिंह की करते हैं, जिन्होंने उस समय हरियाणा की कानून व्यवस्था को संभाला, जो हरियाणा को एक धाकड़ डीजीपी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सबसे पहले बात ओपी सिंह की। ओपी सिंह 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने हरियाणा पुलिस को मजबूत बनाने में बड़ा रोल निभाया। अक्टूबर 2025 में जब शत्रुजीत कपूर को लीव पर भेजा गया, तब ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। उन्होंने क्राइम कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी और महिला सुरक्षा पर फोकस किया, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को 78 दिनों का कार्यकाल पूरा कर ओपी सिंह रिटायर हो गए। ये रिटायरमेंट सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। डीजीपी ओपी सिंह का भावुक पोस्ट। रिटायरमेंट के दिन डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस के नाम एक भावुक और संदेशपूर्ण पोस्ट भी किया। अपने विदाई संदेश में उन्होंने बीते सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने आईपीएस सफर को एक रेल यात्रा के रूप में परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आईपीएस रूपी ट्रेन का उनका ये अंतिम स्टॉपेज है, यहां उतरना होगा। जीवन की यात्रा अभी जारी है। 1992 के दौरान मैं आईपीएस रूपी इस ट्रेन में सवार हुआ था। उसी दिन तय था कि मेरा स्टॉपेज 31 दिसंबर 2025 है, और आज वो दिन आ गया। और जाते जाते उन्होंने भविष्य के लिए पुलिस बल को क्राइम प्रिवेंशन का मंत्र भी दिया। ओपी सिंह ने कहा कि साल 2025 में 2024 के मुकाबले अपराध दर में कमी रही, लेकिन 2026 में क्राइम की चुनौतियां और भी ज्यादा रहेंगी। क्राइम दर पर शोर मचना तय है। इसको डील करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी अपराध रोकने के लिए लगाए जाएं, एक व्यवस्थित तरीके से हिंसक अपराधियों के पीछे लग जाएं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने जिन अजय सिंघल पर भरोसा जताया है, जिनको हरियाणा के नए डीजीपी की कमान सौंपी गई है, वो आखिर कौन है। अजय सिंघल 1992 बैच के ही आईपीएस हैं। वर्तमान में वे एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं। इससे पहले ये पद डीजीपी आलोक मित्तल संभाल रहे थे, जो अब वर्तमान में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं। अगर अजय सिंघल की शिक्षा की बात करें तो आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है। गेट 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में AIR 1 रहे हैं। उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की। यूपीएससी में चयन के बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस आवंटित की गई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में प्रोफेशनल पुलिस ट्रेनिंग प्राप्त की। आईपीएस बनने के बाद अजय सिंघल को हरियाणा कैडर आवंटित हुआ। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने एएसपी और एसपी स्तर पर कई जिलों में सेवाएं दी। वरिष्ठता के साथ ही वे डीआईजी और आईजी रैंक तक पहुंचे। अजय सिंघल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, जो अब राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अजय सिंघल का प्रशासनिक और फील्ड पोस्टिंग दोनों में उनका अनुभव रहा है। आरएसएस से जुड़े नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में भी उन्हें भरोसेमंद अफसरों में गिना जाता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजय सिंघल के डीजीपी बनने के बाद क्या बदलेगा, यानी कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं। माना जा रहा है कि हरियाणा में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम के नेटवर्क को तोड़ने पर फोकस रहेगा। नशा तस्करों पर नकेल कसना भी डीजीपी अजय सिंघल के सामने एक चुनौती रहेगी, और जनता व पुलिस के बीच भरोसे को कायम रखना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर, अजय सिंघल को हरियाणा के डीजीपी के तौर पर नियुक्त करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दिखा दिया है कि वह प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कितने संजीदा हैं, जिससे कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। आप डीजीपी के तौर पर अजय सिंघल की नियुक्ति को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।